हुए दो ही सदाएं होंगी कयामत में, या अली की सदा या हुसैन। बस दो सदाएं खत्म हो गई। गुफ्तगू मुझे जाना ना होता तो और पढ़ता मैं। अजीब सी कैफियत है। अब कुरान मजीद ने कुछ छोड़ा नहीं है, कोई बात तशना नहीं रखी है। शर्त यह है कि मोहब्बत अहले बैत की बुनियाद पर इश्क़ अहले बैत में डूब कर कुरान को पढ़ा जाए तो कुरान खुद बातें करने लगता है। और अगर यकीन ना आए तो जनाबे फिजा से पूछ लो। कौन फिजा, कौन है ये फिजा? मामूली जात का नाम नहीं है फिजा, असल नाम है मैमूना। ओहदा है शहजादी, मुल्क है हबश, वालिद गिरामी का नाम है अशक बोस, बादशाह है हबश। ये है फिजा। अब मैं मसाइब नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आपको तसव्वुर दिलाऊंगा और सोच लीजिएगा। मैंने दिल में भी यही कोशिश की थी कि तसव्वुर दिलाऊं। लंबी लंबी रवायतें पढ़ी जाती है मजलिसों में बहुत देर देर तक, ठीक है मसाइब पढ़िए, मगर आमादगी बहुत ज़रूरी है। मसायब का तो तसव्वुर ही मसायब, और करिएगा मसायब का, करबला का तो सोच लेना ही मसायब। जनाब फिजा, शहजादी की बारगाह में ये लक़ब मिला है फिजा। चांदी को कहते हैं फिजा। ज़हरा ने हबश की खातून को चांदी बना दिया। फिजा की उम्र बहुत ज्यादा है। मर्दों में जनाब सलमान, सलमान का ओहदा है अली की गुलामी, और फिजा का मनसब है ज़हरा की कनीज़ी। पूरे मदीने में न सलमान की बराबर उम्र का कोई और न फिजा की बराबर उम्र की औरत कोई। जनाब फिजा ने एक दुआ की थी, रसूलुल्लाह ने खुश होकर एक रोज सीने से चिमटा कर फिजा के पेशानी का बोसा लेकर कहा था, फिजा आज मेरा दिल तूने बहुत खुश किया है, कुछ मांग ले। मुख्तार कायनात कह रहे थे, कुछ मांग ले फिजा। फिजा कुछ मांग ले, कुछ तलब कर ले, कुछ सवाल कर ले। जनाब फिजा ने अजीब सा जवाब दिया, आकाए कायनात क्या मांगू? मांगने के लिए है ही क्या? क्या है मांगने के लिए? रिसालत, नबूवत, इमामत, विलायत, जन्नत, तहारत, कुरान, शरीयत, सयादत, सब तो घर में है। क्या मांगू? तो हुजूर ने कहा नहीं, फिर भी कुछ मांग लो फिजा। तो जनाब फिजा ने सिर्फ एक दुआ की, या रसूलल्लाह अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए दुआ करें, चूँकि मैंने ज़ैनब और हुसैन दोनों बहन भाइयों को करबला की तामीर के हवाले से मशवरा करते सुना है, और भाई ने बहन को अपने करीब बुलाकर कहा था, बहन करबला को मैं फतह करूंगा, शाम को तुम, लेकिन हमारी और तुम्हारी जंग में फर्क होगा। शहजादी, मैं खुले हाथों से जंग करूंगा और शाम कूफा तुम्हें बंधे हाथों से फतह करना हो। माजाई ताजियाने पुश्त पर पड़ेंगे, रसन से बाजू बांधे जाएंगे, नेज़ों की अनियों से जालिम अजियत पहुंचाएंगे। जनाब फिजा ने रसूलुल्लाह से जब यह बयान किया तो सरकार दो जहां की आंखों में आंसू भर आया। कहा फिर फिजा क्या चाहती हो? कहा अल्लाह के रसूल, मेरे दिल की आरजू यह है कि वो जो दुर्रे ताजियाने कोड़े ज़ैनब की पुश्त पर पड़ने वाले हैं, उनको मैं अपनी पुश्त पर चाहती हूँ।
और हसन जो ज़ैनब के बाजुओं को कसे, वो मैं अपने लिए चाहती हूँ। सारी मुसीबतें इतनी उम्र दे परवरदिगार। अल्लाह के रसूल ये भी आप दुआ कर दे कि अल्लाह मुझे सब्र इस्तकामत भी वैसा ही अता करे। नबी के हाथ बुलंद हुए, यही हुआ, बस मंजर खत्म। जब शाम के दरबार में काफिला आया, अब रवायत पढ़ने का भी वक्त नहीं है। 500 कुर्सी नशीन मखसूस सारी दुनिया से यजीद ने मेहमान बुलाए थे। उनके सामने शिब्र से कहा, ये खातून कौन है? कहा यही तो अली की बड़ी बेटी है ज़ैनब। का जरा तख्त के करीब लाओ, मैं बात करना चाहता हूं। जनाब फिजा को जलाल आ गया, शराब खार और वारिसे तथहीर से गुफ्तगू करे। फातिमा की बेटी से तो महवे कलाम होगा, तेरी मजाल। अब भरे दरबार में किसी बादशाह को इस तरह टोकना। अपने मेहमानों के सामने जब जलील हुआ यजीद, तो शिम्र से कहा, शकी तरीन था ना शिम्र, का जरा इस ज़ईफ़ा को तो हटा सामने से। वो आगे बढ़ा, जनाब फिजा ने बाहें फैला दी और ज़ैनब को अपनी पनाह में ले लिया। यजीद को जलाल आया, का तेरे पास दुर्रा नहीं है शिम्र, ताजियाना नहीं है? का है अमीर? का तो इस ज़ईफ़ा को ताजियाने से अलग हटा। जनाब फिजा की ज़ईफ़ी को मद्देनजर रखते हुए खानदान हाशिम की सैदानियाँ आ गई। चूँकि फिजा को माँ का दर्जा देती थी, सबको पाला था फिजा ने। अब एक एक सैदानी के दुर्रे पड़ने लगे, ताजियाने पड़ने। कब तक बर्दाश्त करती? प्यास, भूख, मुसीबतें। दरबार की जमीन पर सैदानियाँ गिरने लगी, अकेली फिजा रह गई। जब ताजियानों पे ताजियाने, दुर्रों पे दुर्रे पड़ने लगे, जिस्म पर खाल नहीं रह गई और फिजा की जबान पर एक ही जुमला था, परवरदिगार तेरा शुक्रिया, तूने मुझे अब तक जिंदा रखा। मैंने तेरी शहजादी ज़ैनब के जिस्म मुबारक था जालिम का एक ताजियाना नहीं जाने दिया। मैंने अपना मकसद तखलीक अदा कर दिया। ये फिजा कह रही थी, मगर ताजियानों की कसरत एक इंतहा होती है ना, जब पढ़ते रहे। अब जब फिजा ने मुड़ के देखा तो यजीद की कुर्सी के पीछे फिजा के मुल्क के 500 हबशी गुलाम तलवारें लिए हुए। हजरत फिजा ने उनकी जबान में ललकारा। उन्होंने एकदम महसूस किया, हमारी जबान कौन जानती है? उन्होंने कहा, कौन हो तुम? कहा ये बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ कहाँ के रहने वाले हो? कहा हबश के। बादशाह कौन है तुम्हारा? अशक बोस जिंदा है? कहा नहीं, मर चुका। हुकूमत कौन करता है? कहा उसकी बेटी। कहा मुल्क में है बेटी? कहा नहीं, बेटी तो मुल्क में नहीं है, तख्त पर उसकी एक जूती रखी हुई है, हम उसी का एहतराम करते हैं। कहा तुम्हारी शहजादी कहाँ चली गई? कहा वो तो मदीने गई है। मदीने क्या करने गई है? कहा नबी की बेटी की बेटियों की खिदमत करने गई है। इतना सुनना था, बस खत्म हो गई बात। अब मैं मसला तो पढ़ ही नहीं सकता। एक जुमला कहा, हजरत फिजा ने एक जुमला कहा, अच्छा मोहम्मद की बेटी की बेटियों की खिदमत करने गई है तुम्हारी शहजादी, तो ये बताओ तुम्हारी शहजादी का नाम क्या है? हबश, गैर मुहज्जब, आदिवासी, जिन्हें न शऊर, न अदब, न सलीका, न तहजीब, कुछ भी नहीं। जैसे ही फिजा ने कहा अपनी शहजादी का नाम बताओ, तो खुदा की कसम रवायत में लिखा है कि 500 के 500 यजीद के तख्त को नांग कर अपनी तलवारें लेके फिजा के गले पर रख दिया कि अगर तू ज़ईफ़ा ना होती तो हम तुझे कत्ल कर देते। हजरत फिजा ने पूछा, मुझसे जुर्म क्या हुआ है? का इससे बड़ा जुर्म होगा शराबी के दरबार में हमारी शहजादी का नाम पूछ रही है? वह इतना कहना था, शहजादी का नाम पूछ रहे। अरे सैयद सज्जाद ने हथकड़ियों को संभाला और एक जुमला कहा, चचा अब्बास, अरे कनीज का ये रुतबा कि उसके मुल्क वाले उसका नाम लेना पसंद ना करे, और मुझे देखो मैं जब से चला हूं अरे कोई कह रहा है ये ज़ैनब है, ये कुलसूम है, ये रुकैया, ये नबीज़ादिया, ये सैदानिया,
यनक़लिबून अला लानतुल्लाह व अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।